सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सिगरेट सेंटर में खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। बेनियाबाग में चल रहे गांधी शिल्प मेले में हस्तशिल्पी एवं बुनकर अपने विशेष उत्पादों के साथ बाजार में उपस्थित। लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सपा ने निकाला पैदल मार्च। और 80 घाट पर गंगा पूजन के साथ गंगा महोत्सव का विधिवत हुआ आगाज। और समाचार विस्तार से। समाजवादी पार्टी महानगर के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विशाल पैदल मार्च निकाला गया। बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर महासचिव लालू यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के जन विरोधी नीतियों, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं एवं स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था के खिलाफ नखास लकड़ी मंडी से विशाल पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जुलूस की शक्ल में यह निकला। जुलूस का नेतृत्व कर रहे पूर्व महानगर महासचिव लालू यादव ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दिन दहाड़े 5 हत्या हो गए, लेकिन अपराधी आज तक गिरफ्त से बाहर है। आए दिन अपराधी लूट, हत्या, छिनैती को अंजाम दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को काटने और बांटने की बात करके हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। बीएचयू जैसे शिक्षण संस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रा का बलात्कार होता है। बलात्कारी जेल से छूट भी जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर नहीं चलता। गरीबों की झोपड़ी पर बाबा का बुलडोजर चलता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में अचानक छापा मारकर खुद की सरकार को नंबर 1 घोषित करने में लगे हुए हैं और वाराणसी जिले के शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में तमाम भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गरीब मरीजों के साथ वसूलकी होती है। उपलब्ध दवाओं के बावजूद बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो रात्रि में डॉक्टर एसी कमरे से बाहर निकले बिना जूनियर डॉक्टर से रेफर करा देते हैं। पूरे हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दलाल पूरे हॉस्पिटल में पैसे लेकर फर्जी मेडिकल बनवाते हैं, लेकिन सीएमएस आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अस्पतालों की एकदम जर्जर है, स्थिति खराब है। मरीजों के नाम पर जो दवा आता है सरकारी, डॉक्टर उनको बाहर भेज देते हैं सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में। उनका न अल्ट्रासाउंड, न एक्सरे, न एडमिट, सेवा के नाम पर कुछ नहीं है, खाली मलाम और पट्टी है। डॉक्टर 2 लाख रुपया महीना पाता है, लेकिन सेवा के नाम पर नील बेटा सुनाता है, कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो हालात स्थिति है, कानून व्यवस्था चरमरा गया है। देख लीजिए, 5 लोग की हत्या हो गई। आज तक प्रशासन सुराग पता नहीं लगा पाया, पकड़ने को तो बड़ा दूर है। रामेश नगर कॉलोनी में बच्चों द्वारा सड़क पर पटाखा जलाने से झुग्गी झोपड़ी में आग लग जाने के कारण अफरा तफरी मच गई। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के रामेश नगर कॉलोनी में झुग्गी में भयंकर आग लग गई। स्थानीय लोगों की माने तो बच्चे पटाखा सड़क पर फोड़ रहे थे, इसकी ही चिंगारी ने झोपड़ी में आग पकड़ ली। फिलहाल स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर 30 मिनट में काबू पा लिया। आग लगने से वीरभूमि पश्चिम बंगाल के एनरुल शेख की गृहस्थी का हजारों का सामान और 20,000 रुपए कैश जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। तो पटाखा ऊपर में गिरा है, घर में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, सब पैसा भी था, अपना घर गृहस्थली का सब सामान था, डॉक्यूमेंट्स था, आधार कार्ड, वोट का छवि, अकाउंट, हाँ 500-700 कार्ड, हाँ पूरा दुनिया बीवी का सब जल गया। पैसा भी था वहाँ पर हमारा। बेनियाबाग में आयोजित राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार में भारत के विभिन्न कोनों से हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के एक से बढ़कर एक स्टॉल लगाए गए हैं। किसी भी देश या समाज में कतार में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति की सोच एवं मनोदशा उस देश की सामूहिक प्रगति एवं खुशहाली का प्रतिबिंब होती है। आज भारत का जमीन से जुड़ा हुआ हस्तशिल्पी देश के सर्वोच्च मुखिया नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर उनके संकल्प आत्मनिर्भर भारत को अपनी कार्यशैली में क्रियान्वयन करके किस प्रकार मूर्त रूप दे चुका है, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है स्थानीय राजनारायण पार्क बेनियाबाग में आयोजित राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार में। मेले में उपस्थित पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष नवीन कपूर ने बताया कि सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक एवं पश्चिम में मुंबई से लेकर सुदूर पूर्व असम, दार्जिलिंग एवं नागालैंड तक के लगभग सभी भारतीय प्रांतों के हस्तशिल्पियों बुनकर अपने विशेष उत्पादों के साथ इस बाजार में उपस्थित हैं। भारत के शिल्प उद्योग की एक विशेषता यह है कि इसमें आधुनिक यंत्रों एवं तकनीक की न्यूनतम आवश्यकता होती है एवं मुख्यतः इसकी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधनों, हाथ के हुनर एवं शारीरिक श्रम से ही तैयार की जाती हैं। हस्तशिल्प की ये वस्तुएं सिर्फ सजावट ही नहीं अपितु आम भारतीय घर के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली एवं उनके स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार करने वाली होती हैं।
कुछ ऐसा ही आभास होता है जब हम अनुपम सरकार के स्टॉल पर जाते हैं, जहां पर गंगा मिट्टी से तैयार आधुनिक भारतीय रसोई की पूरी कटलरी उपलब्ध है। इसमें कप, प्लेट, पानी, गिलास, बोतल और सभी बर्तन हैं जो कि आज के आधुनिक चिकित्सक प्रयोग करने के लिए बराबर परामर्श दे रहे हैं। इसी तरह वरुण वैद्य के स्टॉल पर नीम की लकड़ी से निर्मित पानी के गिलास, कंघी और अन्य वस्तुएं उपलब्ध हैं जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में कारगर हैं। सर्दी की शुरुआत में कुल्लू, हिमाचल एवं श्रीनगर, कश्मीर में बने ऊनी वस्त्र और लेदर जैकेट, अलग अलग प्रांतों के पारंपरिक परिधान, कन्नौज के इत्र इत्यादि अनेक विशेष वस्तुएं इस बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। काशी के अधिकतर स्थानीय निवासियों को संभवतः अभी तक यह ज्ञात नहीं कि विगत 6 वर्षों में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बेनिया बाग का कायाकल्प हो चुका है एवं यह एक विश्व स्तरीय पार्क में तब्दील हो चुका है, जिसमें कि भूतल में एक अत्यंत विशाल पार्किंग है जो कि संभवतः पूरे बनारस में सबसे बड़ी पार्किंग है। इसी कारण यहाँ इस तरीके के बड़े आयोजन सुचारू रूप से संभव हो पा रहे हैं। यह आयोजन कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। मेले में कुल 150 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से शिल्पी और बुनकर आए हैं, प्रतिभागी कर रहे हैं और इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी लागत के स्टॉल दिया जाता है, आने जाने का किराया भी दिया जाता है और ये अपने माल को सीधे विक्रेता के द्वारा क्रेता को बेचा जाता है। कोई भी बिचौलिया नहीं होता है और जो सामान होते हैं वो अच्छे तरीके के होते हैं और उनके द्वारा सीधा यह माल लोगों को बेचा जाता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो भी माल बनाते हैं स्वयं का, यानी लोकल फॉर वोकल का जो हम सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, उस सिद्धांत पर खरे उतर रहे हैं। और इससे पहले ये माल बनाने के लिए इनको प्रशिक्षण, डिजाइन और भी तरह की स्कीमें हमारे कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है और उन सभी का फायदा इन लोगों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के फेज 2 और 3 के उद्घाटन हो जाने के बाद भी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए इसे न खोले जाने के विरोध में सपा का प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी से मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे के दौरान सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के 2 और 3 फेज का उद्घाटन किए थे। इसके बाद से अभी तक स्पोर्ट्स स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए नहीं खुला है, जिससे खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी से मिला, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्टेडियम पर प्राइवेटाइजेशन किया जाने का बात है। वाराणसी के सिगरा से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के प्रैक्टिस व मॉर्निंग वॉकरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद भी इसे नहीं खोला गया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी के नेतृत्व में वाराणसी मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी विमला सिंह से मुलाकात की गई। योजना सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश नारायण सिंह ने बताया कि वाराणसी में जो भी कार्य स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा है उसमें आम जनता दूर होती जा रही है। नगर निगम के पास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जिससे आम जनता दूर है। वहीं सिगरा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, फिर भी उससे आम जनता अभी तक दूर है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से बात करने के बाद पता चला है कि अभी तक उनको स्टेडियम हैंडओवर नहीं किया गया है। इसके साथ यह भी पता चला है कि 200 करोड़ रुपए में स्टेडियम को प्राइवेट करने के लिए किसी कंपनी को दिया जा रहा है। जब किसी कंपनी को इसको दिया जाएगा तो वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करेगा। इससे आम जनता दूर हो जाएगी। हम लोग इसमें बचपन से अभी तक स्वास्थ्य लाभ लेते आ रहे हैं। एमएलसी आशुतोष सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बावजूद अभी तक यह खिलाड़ियों के लिए नहीं खोला गया है, जिससे बनारस से पूर्वांचल खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी से मिलकर पत्रक सौंपा है। उनकी बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आगे उन्होंने बताया कि अगर इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ना पड़ा तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए यहां के अधिकारियों ने जल्दबाजी में उद्घाटन करवाने का काम किया है। इस स्टेडियम को, जो कि व्यापार का अड्डा है, वो कुछ दिनों बाद बन जाएगा। सरकार इसको बेचने जा रही है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से तनुज पांडे, अमित यादव, इरशाद अहमद, आशुतोष सिन्हा, एमएलसी लक्ष्मीकांत मिश्रा, किशमिश गुरु, शंकर विश्नानी, पूर्व पार्षद अमरदेव यादव, पार्षद प्रमोद राय, पार्षद हारून अंसारी, पार्षद वरुण सिंह, सत्यप्रकाश सोनकर, आलोक यादव, गोपाल यादव, महेश यादव, संजय यादव, इमरान बबलू, रवि जैन, शरद मौर्य, बबलू तिवारी, प्रदीप, हरीश नारायण सिंह, बग्गड़ सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। का लोकार्पण और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। उद्घाटन के बाद भी आज तक ये चालू नहीं हुआ, तो शुरू नहीं हो पाया। मॉर्निंग वॉकर्स खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। बनारस और पूर्वांचल के खिलाड़ी आज परेशान है। इसके लिए इसको लेकर आज ज्ञापन देने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज आरएसओ से मुलाकात हम लोगों ने की है और उनकी बात से संतुष्ट हम लोग नहीं हैं और इस लड़ाई को जरूरत पड़ेगी तो सड़क से सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। तो अभी तक उनको बता रहे हैं, अभी तक हैंडओवर भी
नहीं मिला है। जिस तरह से पूरी की तरह लापरवाही के साथ काम हुआ है और पूरी की तरह प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक इसी में टहलते थे और सुबह का जो हम लोग को स्वास्थ्य लाभ मिलता था इसी से मिलता था। तो और जितने खिलाड़ी थे जो गरीब गुरबा जो इस तरह के थे ऐसे तो सभी लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जब आप इसका व्यवसायीकरण कर देंगे तो व्यवसायीकरण में तो फिर वो तो आप मान के चलिए वो कमाने के लिए आएगा। जब आपसे 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ में उससे सौदेबाजी करेंगे तो वो तो फिर 500 करोड़ रुपया निकालने का प्रयास करेगा कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना निकालेंगे। तो इससे तो काशी की जनता एकदम मरमाहत होगी और आम जनता तो इस स्टेडियम से भी दूर होगी। तो इसको हमको क्या लाभ मिला? क्या हम लोग इसलिए थोड़ा यहाँ बैठे हैं कि मतलब हम हर चीज़ों को व्यवसायीकरण कर दें, जो जिससे लोगों को लाभ मिलता था, स्वास्थ्य लाभ मिलता था, हम पूरा पैसा अपनी दवा में खर्चा कर दें। पिछले दिनों दबंगों की पिटाई से घायल पत्रकार सुजीत पटेल ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पिछले दिनों लक्सा थाना क्षेत्र में दबंगों की पिटाई से घायल पत्रकार सुजीत पटेल अभी घायलावस्था से उबर भी नहीं पाए थे, तभी लक्सा थाने द्वारा दबंगों की ओर से लिखाई गई झूठी तहरीर से उन्हें मानसिक रूप से विचलित कर दिया है। उनका कहना है कि इन दबंगों का सत्ता पक्ष से जुड़ाव है और सत्ता पक्ष के इशारे पर ही इनके खिलाफ झूठा मुकदमा कराया गया है, जिसमें उनके सहित उनके परिवार के सदस्यों व उनके पड़ोसियों को आरोपी बनाया गया है। इस बात की जब खबर नवीसों को हुई तो वे लक्सा थाने के इस करतूत की शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे, जहां सीपी के अनुपलब्धता पर संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एंजिलर्सन के कार्यालय पहुंचे और वहां पीड़ित पत्रकार सुजीत पटेल ने अपना दुखड़ा सुनाया, जिस पर संयुक्त पुलिस आयुक्त ने उनके साथ न्याय हो इसके लिए आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहेंगे और अपने वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो वाराणसी के लिए बहुत किए और वाराणसी की हमेशा सुनते हैं, तो इस गरीब का भी सुने और इस पत्रकार का सुने कि जिसमें फर्जी मुकदमा लिखाया गया उस मुकदमे को डिस्पोज कराया जाए और जो सही हो उस पर कार्रवाई की। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 80 घाट पर मंगलवार को मां गंगा के तट पर विधिवत गंगा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जाह्नवी के तट 80 घाट पर मंगलवार को गंगा पूजन के साथ ही विधिवत गंगा महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर गंगा महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा के तट पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला गंगा महोत्सव कार्यक्रम अब काशी ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लोगों का कार्यक्रम बन चुका है। लोग इस कार्यक्रम का इंतजार करते रहते हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि संगीत के सरगम का उद्गम यदि गंगा की लहरों से होना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गंगा की लहरों से ही वाद्य नृत्य और नाट्य बना और सांस्कृतिक कलाकारों का वास भी गंगा के किनारे बना। गंगा की लहरें खुद ब खुद में संगीत है। उन्होंने मां गंगा गुणगान करते हुए कहा कि यह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि मानव सभ्यता की जीवन रेखा है। अपने उद्गम स्थल से 2323 किलोमीटर की यात्रा तय कर गंगा नदी जहां जहां से गुजरी उनके किनारे ही लोग बसे और मानव सभ्यता का विकास हुआ। लोगों को रोजी रोजगार भी मिला। काशी गंगा घाटों की छटा पूरी दुनिया में विख्यात है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत बनारस घराने के पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र का शास्त्रीय गायन, सुश्री आराधना सिंह का भजन एवं लोक गायन, डॉक्टर सुप्रिया शाह का सितार वादन, पारसनाथ यादव का बिरहा गायन, विपुल चौबे का लोक गायन, शंकर विश्वकर्मा का भजन गायन के अलावा डॉक्टर यस्मीन सिंह दिल्ली का कथक नृत्य, तेलंगाना हैदराबाद की सुश्री हिमांशी कतराड्डा का कुचिपुड़ी, काशीरस बैंड का शास्त्रीय वादन तथा कोलकाता की विदुषी डॉक्टर नवनीता चौधरी का शास्त्रीय गायन प्रमुख रहा। इससे पूर्व मंत्री रविंद्र जायसवाल, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल सहित अन्य लोगों ने विधिवत गंगा पूजन कर मां गंगा की आरती उतारी। इस अवसर पर एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा सहित मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा के अलावा भारी संख्या में काशी गणमान्य एवं संगीत प्रेमी लोग उपस्थित रहे।
जय शंकर। देव दीपावली के पावन अवसर पर काशी के घाटों पर 221 जगहों पर 21 लाख दीपों से दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्वविख्यात देव दीपावली महोत्सव के विविध कार्यक्रमों का निमित्त किया गया है, जिसमें महासमिति के अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त, उपाध्यक्ष पंडित गंगाधर उपाध्याय, दीपक यादव पिंटू एवं महामंत्री विशाल औंडेकर ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि काशी के गंगा, वरुणा, गोमती आदि के घाटों तथा शताधिक कुंडों तालाबों पर आगामी देव दीपावली महोत्सव का आयोजन भव्यता एवं दिव्यता के साथ 221 से ज्यादा स्थानों पर 21 लाख दीपों को प्रज्वलित कर मनाया जाएगा। इस वर्ष की देव दीपावली का शीर्षक है जाति पंथ अनेक हम सनातनी एक। सनातन के ही अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा सिख समुदाय सहित कबीरपंथी, नानकपंथी, संत रविदासी आदि को देव दीपावली समर्पित होगी। साथ ही इस वर्ष इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जयंती वर्ष है। काशी के लिए राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बाबा विश्वनाथ जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही अहिल्याबाई घाट, मणिकर्णिका घाट तथा कुंड एवं जनाना घाट का निर्माण, पंचगंगा घाट तथा वहां स्थित हजारा दीप स्तंभ का निर्माण उन्होंने किया, जिसमें आज हजारा दीप स्तंभ जो देव दीपावली की प्राचीनता का प्रतीक है, प्रमाण है। इसका जीर्णोद्धार करना आवश्यक है। अहिल्याबाई घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर वहां की देव दीपावली उन्हें समर्पित होगी, उनका स्मरण किया जाएगा। यह एक अद्भुत संयोग है कि बैकुंठ चतुर्दशी को बाबा विश्वनाथ जी का पुनः मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा हुई और इसके अगले दिन देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को पड़ती है। हम सब लोग इस वर्ष की देव दीपावली को जाति पंथ अनेक हम सनातनी एक के विषय पर केंद्रित समर्पित कर रहे हैं और इससे संबंधित रंगोलियां कई घाटों में बनेंगी, बैनर पोस्टर बनेंगे, साथ ही माँ गंगा, गौ माता के ऊपर भी रंगोलियां बनेंगी। यह भी देव दीपावली की थीम में शामिल है। गंगा घाटों पर साफ सफाई अभी पूरी नहीं हो सकी है, जबकि नगर निगम द्वारा गत छठ पर्व के अवसर पर पूरी साफ सफाई कार्य पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। घाटों पर आवारा पशुओं के विचरण पर रोक लगाई जाए, जो टूटी फूटी नाव घाटों पर उन्हें तत्काल हटवाया जाए। थीम पर आधारित रंगोली सज्जा में एवं देव दीपावली श्रृंगार दीप आकृति निर्माण सर्वश्रेष्ठ सजावट को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में पुरस्कार दिए जाएंगे। 56 गंगा घाटों पर गंगा पूजन आरती की जाएगी। कुल 8 किलोमीटर लंबाई गंगा घाटों पर देव दीपावली कार्यक्रम होगा। महात्मा बुद्ध को गंगा घाटों से जोड़ने हेतु बूंदी परकोटा घाट पर भगवान बुद्ध के नाम पर एक पार्क बनाया जा रहा है और देव दीपावली भगवान बुद्ध को समर्पित होगा। जैन घाट पर जैन पंथ से संबंधित संदेश वाक्य लिखे जाएंगे, अहिंसा परमो धर्म। इस वर्ष देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इन सभी महापुरुषों के ऊपर भी रंगोली का निर्माण होगा। अलग अलग घाटों पर अलग अलग महापुरुषों से संबंधित उद्देश्य वाक्यों से, घोष वाक्यों से संबंधित रंगोलियां बनेंगी, आरतियां होंगी, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। 50 से ज़्यादा घाटों पर श्री गंगा जी की आरती और पूजन का कार्यक्रम है। रंगोलियों का कार्यक्रम लगभग सभी घाटों पर जहाँ स्थान रहेगा वहाँ रहेगा। अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया। जब लगभग 100 वर्षों तक काशी विश्वनाथ का मंदिर काशी में नहीं था, राजमाता अहिल्याबाई होलकर की ही देन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। उनकी 300वीं जयंती है इस वर्ष और काशी विश्वनाथ मंदिर का 14 तारीख को जो अनंत बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो है स्थापना दिवस है। तो हम लोग इस बार की देव दीपावली में राजमाता अहिल्याबाई होलकर का भी सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने काशी में मणिकर्णिका घाट बनवाया, पंचगंगा का दीप हजारा स्तंभ बनवाया, अहिल्याबाई घाट का निर्माण किया। हमारे अहिल्याबाई घाट के विशाल शास्त्री औंडेकर जी उपस्थित हैं। अहिल्याबाई घाट पर देव दीपावली का आयोजन राजमाता को समर्पित होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा, नशा उन्मूलन का मुद्दा, साथ में जाति प्रथा को कम करने का विषय इस बार की देव दीपावली में मुख्य फोकस है। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा देव दीपावली पर वैदिक रीति से 151 लीटर दूध के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। देव दीपावली पर काशी के प्राचीन राष्ट्रमेध घाट देवताओं के स्वागत में पलक पावड़े बिछाएगा। 34 वर्ष से चली आ रही परंपरा के अनुसार राष्ट्रमेध घाट पर नियमित आरती करने वाली संस्था गंगोत्री सेवा समिति के तत्वावधान में वैदिक रीति से गंगा महारानी का पूजन स्तवन संग 151 लीटर दूध से अभिषेक करके गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया जाएगा। गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी रमण दुबे बाबू महाराज ने 13 नवंबर को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि गंगा तट पर सिंहासनारूढ़ गंगा महारानी की 108 किलो के अष्टधातु की श्रृंगारिक प्रतिमा, उनकी अलौकिक आरती
की निराली छवि आकर्षण का केंद्र होगी। मां गंगा का शास्त्रोक्त विधि से पूजन के क्रम में समूचे घाट को 500 किलो देशी और विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंगोत्री सेवा समिति द्वारा देव दीपावली को समाज और देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले देश के वीर पुलिस, पीएसी और सशस्त्र बल के जवानों को समर्पित किया जाएगा। इसी क्रम में 42 रिद्धि सिद्धि के रूप में गंगा की महाआरती के दौरान बेटियों का नेतृत्व, नारी शक्ति के सम्मान का संकल्प दोहराएगा। इस वर्ष के आयोजन में 21 बटुकों संग 21 डमरू दल गंगा आरती की शोभा बढ़ाएंगे। प्रेस वार्ता में उपस्थित गंगोत्री सेवा समिति के सचिव पंडित दिनेश दुबे ने बताया कि आयोजन की अध्यक्षता सुमेरु पीठ के शंकराचार्य पूजनीय स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी करेंगे। मां गंगा की महाआरती के पश्चात सांस्कृतिक संध्या सभी का मन मोहेगी। गंगा खास वही हर साल की तरह, जैसे इस साल भी 108 लीटर दूध से मां गंगा का रुद्राभिषेक होगा और श्रद्धात की प्रतिमा आके मां गंगा के विराजमान होंगे। 21 बटुक और 42 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में चवर डुलाएंगे। उस दिन की छठा ऐसा होता है कि मानो देवलोक से पृथ्वी पर आ गए, सारे देवता पृथ्वी पर आ गए। कितने दीपक जलाए जाएंगे? दीपक तो लाखों जलेगा, दीपक तो लाखों जलेगा, यहाँ भी जलेगा, 10-5 हज़ार दीपक जलेगा। और इस वर्ष की देव दीपावली पीएससी, पुलिस और सशस्त्र बल जवानों को ही समर्पित रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष भी 21 बटुकों के द्वारा मां गंगा की महाआरती उतारी जाएगी। 42 कन्याएं जो नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से रिद्धि सिद्धि के रूप में चंवर डुलाएंगी और 21 डमरू वाले रहेंगे। और मां गंगा की जो सिंहासन चल प्रतिमा जो दशहरा और देव दीपावली पे दर्शनार्थ जाती हैं, उनका भव्य सजावट होगा। मां गंगा का 151 लीटर दूध से दूधाभिषेक होगा और तमाम जो हमारे अतिथि और पूजनीय अतिथि लोग हैं, उनके द्वारा मां गंगा का पूजन व वंदन होगा। तत्पश्चात महाआरती होगी। नर सेवा नारायण सेवा के तहत लॉयंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321 द्वारा माता आनंदमयी अस्पताल में 2 व्हील चेयर प्रदान किया गया। नर सेवा नारायण सेवा के तहत लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321 के अंतर्गत मंडलाध्यक्ष लायन बलबीर सिंह बग्गा से प्राप्त तथा लायंस क्लब वाराणसी सिल्क सिटी के द्वारा माता आनंदमयी अस्पताल को 2 पीसी व्हील चेयर प्रदत्त किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बलबीर सिंह बग्गा, जोन चेयरपर्सन आलोक कृष्ण अग्रवाल, डॉक्टर वी के शुक्ला, पूर्व विभागाध्यक्ष सर्जरी BHO डॉक्टर A.K. देव, डॉक्टर के पांडे, अध्यक्ष लॉयंस वैभव मेहरोत्रा, सचिव सुनील टंडन, राजीव मेहरोत्रा, विपुल पांड्या, राकेश ढोडी, नवनीत टंडन, रोहित केजरीवाल, मनीष कपूर, राम बाबू आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आलोक कृष्ण अग्रवाल ने किया। सभी संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि देखिए, जो भी सेवा संस्थाएं हैं वो जैसे इस तरह के हॉस्पिटल, माता आनंदमयी हॉस्पिटल जैसे बड़ा काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है और जो सेवा करने में जाना जाता है कि हॉस्पिटल, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ के आएँ। मैं डॉक्टर्स जो बनारस के हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो लोग आगे बढ़ के आएँ और ऐसी संस्था जो काफ़ी प्राचीन और काफ़ी अच्छे रूप से कार्य कर रही है, इसमें अपना सहयोग, आर्थिक और समय का सहयोग, डॉक्टर्स खास तौर से अगर वो आके 1 घंटा भी यहाँ अपना समय देते हैं, अगर हमारे लायंस के मेंबर हैं, रोटरी के मेंबर हैं, किसी भी संस्था के मेंबर हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो आके अपना यहाँ समय दें और मरीजों का मुफ्त इलाज करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।